कैसे हो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम ऑफ सर पर। दोस्तों, आज हम आपकी यूपी पुलिस से संबंधित कई भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपकी पहले तो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम ही ले लेते हैं कि कब आपका री एग्ज़ाम होगा, यूपीएसआई की वैकेंसी कब आपकी आएगी और आपकी पीएससी की कब आएगी, और जो एक दो और वैकेंसी आपकी फायरमैन की कब आएगी, और जो बाकी वैकेंसी अगर और कोई है तो सभी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सभी स्टूडेंट वीडियो को आराम से और बिल्कुल ही तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि जब ही आपको चीज़ें समझ में आती है आप कुछ ही सेकंड देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। बात हम आपकी कुछ सबूतों के साथ में करेंगे जो बात है। चलिए बात करते हैं कि पहले आपका री एग्ज़ाम कब होगा, यूपी कांस्टेबल का आपका री एग्ज़ाम कब होगा। यूपी कांस्टेबल का आपका री एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है, आपको 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने में ये समझ लीजिए लास्ट तक ही होगा, ये नहीं कि हाँ आपके इलेक्शन हो जाएंगे मई में, तो मई के बाद जून जुलाई, ये जुलाई के लगभग आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये कारण इसलिए हो गए हैं कुछ इसके, क्योंकि अब जो भर्ती बोर्ड जल्द ही एग्ज़ाम करा देता, मगर एक तो आपकी जो कंपनी थी टीसीएस, इस पर भर्ती बोर्ड को कुछ विश्वास नहीं रहा है। इसीलिए भर्ती बोर्ड सोच रहा है कि किसी अदर कंपनी को मौका दिया जाना चाहिए, किसी अन्य कंपनी से एग्ज़ाम कराने की सोच रहा है। इसीलिए अब दोबारा से टेंडर जारी किए जाएंगे। टेंडर जारी करते ही जो कंपनी एग्ज़ाम कराने के लिए राज़ी होगी उसे फिर से टेंडर दिया जाएगा और तब आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। मगर कहीं लग नहीं रहा कि आपकी कोई भी कंपनी अभी सामने आएगी। ये इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप सभी देख लीजिए, कंपनी कोई भी पहले ही सामने नहीं आई थी जब पहले आपके टेंडर डाले गए थे। टीसीएस कंपनी को भी यूपी भर्ती बोर्ड ने खुद टेंडर दिया था, तो इसमें तो कहने की बात नहीं है। अभी तक कोई भी कंपनी सामने नहीं आई है। इसका एग्ज़ाम ये समझ लीजिए लास्ट में 6 महीने के लास्ट तक ही आपका होगा। अब मैं बात करते हैं यूपी एसआई की भर्ती की। आपकी एसआई की भर्ती आपकी, आप ये देख लीजिए, जो सरकारी रिजल्ट पर आपका एक ट्वीट आया है कि यूपी एसआई की भर्ती के लिए स्टूडेंट कर रहे हैं डिजिटल आंदोलन। तो डिजिटल आंदोलन यहाँ से चल रहा है, मगर पहले ही भर्ती बोर्ड ने बोल दिया था कि हम भर्ती जल्द ही निकालने वाले हैं और ये आपकी मार्च के फर्स्ट वीक तक अब तक आ जानी चाहिए थी। क्यों नहीं आई? क्योंकि आपका जो यूपी कांस्टेबल का इसमें लीक वाला मैटर चल गया था, इसी वजह से आपकी भर्ती नहीं आ पाई। अब बात करते हैं कि ये कैसे प्रूफ हो रहा है कि हाँ भर्ती बोर्ड ने इस पर हाँ कह दी थी। तो ये ट्वीट देख लीजिए, एक इनका दुबे जी का ट्वीट किया था इन्होंने भर्ती बोर्ड को कि सर क्या हम यूपी एसआई की तैयारी करें, इसी साल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, नहीं तो अगर नहीं इस साल आती है तो हम अदर किसी भर्ती की तैयारी में लग जाते हैं। तो भर्ती बोर्ड का रिप्लाई आया था, ये आप रिप्लाई भी देख रहे होंगे इसमें कि कमिंग सून आपकी भर्ती आने वाली है जल्द ही, और आपकी अब तक आ भी जाते, ऑनलाइन फॉर्म हो जाते। वो किस कारण नहीं हो पाए? आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हो गया, उसी में ही भर्ती बोर्ड भी लगा रहा, सभी तरह से कुछ भी आगे की प्रक्रिया यूपीएसआई के लिए नहीं हो पाई, इसीलिए अभी तक आपकी भर्ती वो नहीं आ पाई। बाकी बात करें, अब आपकी यूपीएसआई में भी हमने आप सभी को बता ही दिया कि आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी मार्च में तो शायद आनी ही आनी है, क्योंकि कमिंग सून में इतना तो सून हो ही सकता है, जल्द से जल्द मार्च में ही हो सकती है, क्योंकि फिर आपके चुनाव आ जाएंगे, उसमें सभी भर्ती बोर्ड क्या सभी विभाग उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तो ये आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए। बाकी आपकी पीएससी की बात करते हैं, पीएससी की भी साथ साथ ही इसकी आनी चाहिए, क्योंकि पीएससी की भी भर्ती इसी के साथ में आनी थी, कांस्टेबल की भर्ती के साथ में। शायद इसके बाद आपके पीएससी के ही फॉर्म आते और फिर लगभग 6-7 दिन बाद आपके एसआई के फॉर्म आ जाते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक कोई भी दोनों में से भर्ती नहीं आई है। अभी तक आपकी जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट भी कंफर्म नहीं हो पाई है, मगर कंफर्म यही है कि आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहे। हमने जब आपकी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी कांस्टेबल की, तब भी हमने आपसे यही कहा था कि आप तैयारी में लगे रहो, बस जब भी फॉर्म आएंगे हम आपके लिए बताने के लिए है सभी इन्फॉर्मेशन, और हमने आते ही आपको बता दिया था। और ये बात भी हमने कही थी कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा, अब आपके फॉर्म आ गए हैं तो अब तो पढ़ लीजिए आप,
मगर तब भी आप नहीं पढ़ रहे थे। अगर आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो जाती तो लगभग सभी स्टूडेंट का 100 का ही एवरेज आता, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, क्योंकि स्टूडेंट को समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। आपकी कट ऑफ भी कमी जाती, ज़्यादा नहीं जाती। वो कारण वही है कि समय ज़्यादा नहीं मिला था स्टूडेंट को। लगभग सभी के क्वेश्चन छूटे थे और कुछ आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके पुलिस से संबंधित आए थे, तो वो भी आपके छूट ही गए थे। तो ये सभी भर्तियों के बारे में आप सभी से चर्चा करनी थी, क्योंकि ज़रूरी है आपको थोड़ा सा मन को शांति मिली होगी है कि हाँ, आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है और आप सभी के लिए ये न्यूज़ बहुत अच्छी है कि जल्द ही आने वाली है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में लग जाइए। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ में हैं ही। डेली सभी भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, फिर आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यही न्यूज़ थी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, फिर आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।